सुप्रभात। हम सुबह के चर्चा पे निकले हुए हैं, नई दिशा की टीम हमारी। और आज का जिस विषय वस्तु पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा अप्रोच पथ। अप्रोच पथ शब्द हम इसलिए बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इसी शब्द के चलते जो चीज बगहा के विकास के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार रूप होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बाधक बना। और ये बाधक बनने के पीछे क्या है कि आज हम खड़े हैं बाबा भूतनाथ कॉलेज के पीछे, जो बना हुआ एक पुल नवनिर्मित और वो धराशायी का धराशायी रह गया। और इस पुल का निर्माण हुआ था पिपरासी तटबंध को बगहा से जोड़ने के लिए, जिससे यहाँ के विकास के लिए तो एक बहुत बड़ा सहायक भी होता, साथ ही साथ यहाँ के जो भी निजी निवासी हैं उनको यूपी से आने जाने में भी काफी सहायता मिलती। मैं जिस तटबंध पे खड़ा हूँ ये त्रिवेणी का तटबंध है और इसी के पीछे बना हुआ मैं पुल को थोड़ा सा और करीब से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये मात्र 5 पाया पे बना हुआ पुल, जो आप पीछे हमारे कैमरामैन हमारे सहयोगी दिखाने में सक्षम है, ये 5 पाया पे ही ये पुल बन के रह गया। और आज से 15 साल पहले तत्कालीन सांसद कैलाश बैठा जी के सौजन्यता से इसका निर्माण कराने का प्रयास किया गया था। और वो 15 साल आज 2023 में खड़े हैं, वैसे कि वैसे ही रह गया। तो क्या अगर बगहा के विकास के चीजों को हम लोग देखा जाए तो इसी प्रकार के चीजों को हम लोग लेके आएंगे तो यहाँ से विकास के रास्ते खुल सकते हैं। उसके बावजूद भी इसके ऊपर उस समय 2.5 करोड़ रुपए के लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। और आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ के जो भी किसान हैं या जिन लोगों को पिपरासी जाना था, आज इस पुल के न बनने से नाव का सहारा लेना पड़ता है। और खासकर जैसे अभी पानी का समय है और बाढ़ के समय में ये रास्ता भी बंद हो जाता है और इन्हें 50 किलोमीटर की दूरी तय करके फिर पिपरासी जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है और कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर पहल अगर करे तो ये एक विकास का मुद्दा हो सकता है और एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन का आने जाने का जो सुगम रास्ता है वो सुलभ हो सकता है इस पुल के निर्माण होने से। तो नई दिशा की टीम आज पहुंची हुई है इस चर्चा के विषय में कवरेज के माध्यम से आप सारे लोगों तक पहुंचाने का। हमारे बीच यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो विस्तृत जानकारी है और ये लोग यहाँ पहले से इन चीजों को जानते हैं, इनके तरफ से भी जानकारी दी जाएगी। क्या नाम पड़ी काका राउत? देवमुनि यादव जी हैं। ये बताएंगे कि हाँ यहाँ किस तरीके का इस पुल का निर्माण नहीं होने से इनको परेशानी है, अगर ये पुल बन जाता है तो इनको क्या लाभ मिल सकता है। अपने के बताओ जाओ कि ये पुल कब बना रहे, किस तरह के अभी क्या समस्या होता है? 15 साल पहले पुल बनल है। आई पुल बनल से तो हमको बार ठीक ही रहे, रास्ता आवागमन क्लियर रहे। लेकिन ये रास्ता हमनी के मेन धारा पुलवासी रामा राजेश ये लो हमनी के खा गई लो, ताकि एक तरह के पुलवासी राम घींचना अपन पेट्रोल पंप और राजेश सिंह अपन घींचना धाना है। जबकि ना जीतल ना वो बड़ा कहे कि हम एक तरह के रास्ता क्लियर करा दे पनियावा तक में। तो मान लो अपन वाली कह लो पनियावा एकदम ए पर चलिए जाए लोग पनियावा, यहाँ से गाड़ी बोलेरो चल जाए, ट्रैक्टर जाए, यही रास्ता से पनियावा चल जाए। कितना किलोमीटर ही पड़ी? जैसे 7 किलोमीटर ही जैसे पड़ेला पनियावा। बताया जाए महज 7 किलोमीटर की दूरी को ये इस पुल के निर्माण होने से 50 किलोमीटर की जो आने जाने के आवागमन के मार्ग से जिन लोगों को समस्याएं होती है, ये मात्र 7 किलोमीटर का पुल बन जाने से वो आवागमन और सुगम हो जाता है। हमने आपको पिछली कवरेज में रतवल पुल को दिखाया था, तो कहीं ना कहीं जिस रतवल पुल के निर्माण से यूपी और बिहार को जोड़ने का वो आवागमन का जरिया था, अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से बगहा से लोगों को जाने के लिए जो पनियावा होके मदनपुर होके रास्ते से जाना पड़ता है वो न जाके 21 किलोमीटर मैंने बगहा से अब मदनपुर पड़े जाने में जाए के बाद तो 21 किलोमीटर बाटे। हमने यहाँ मंगलपुर से पनियावा जाए के 7 किलोमीटर बाटे। 7 किलोमीटर की दूरी इस पुल के निर्माण के होने से आवागमन का जो सुगम रास्ता है वो सुलभ हो जाएगा। लेकिन अगर ये पुल नहीं बन रहा है तो ये 23 किलोमीटर से लोगों को यहाँ जाना पड़ता है। मैं दिखा पाने में ये एक इस पुल के माध्यम से जो लोग अपना यहाँ के पशु पालन के लिए घास वगैरह या अपना रसद पानी लाने के लिए जाते हैं, इस पुल के माध्यम से
नाव पे आप देखें, इस नाव के माध्यम से अपना जो भी रसद पानी के लिए लेके आने जाने का इसी सहारे ये लोग अपना करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताई कि अगर ये पुल मैंने रउरा लोग के तरफ से और कुछ में लिखा पड़ी ना भाई ना कोनो प्रयास में नाम निकला आ जे भी या जे समाज के लोग बा या राजनीतिक लोग बा उ आवेला तो ए पे ना विचार करे ना ना। अच्छा अच्छा, एक और चाचा हमारे बता रहे हैं। हाँ, एक कौनो सुनवाइए ना भइल, सब पुल बनल तब से कौनो पब्लिक के जगह कौनो सुनवाइए ना केहू कही। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की उदासीनता रवैया है। और एक बार हम अपने इस कवरेज के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागरण तो जरूरी है और जन जागरण का जरूरी में इसी तरीके के पहल से हम लोग चीजों को आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे भविष्य में इस बगहा का खासकर जहां विकास में बहुत सारे चीज अवरोधक हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर प्रयास करके इसे एक बढ़िया सा रूप दिया जाए तो यहाँ के विकास, यहाँ के आर्थिक उपार्जन, यहाँ के आने वाले बच्चों का जो एक भविष्य है उसमें बहुत बड़ा सार्थक होगा। तो इस आवागमन का जो इस पिपरासी पुल से होते हुए पनियाहवा तक जाएगा, कहीं ना कहीं हम अपने इस कवरेज के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर सरकार अपना खासा ध्यान रखे और उस खासा ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ यहाँ के उन राजनीतिक स्वरूप से जुड़े हुए उन लोगों से भी ये प्रश्न है कि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को थोड़ा सा जागृत करें। और जागृत करने के पीछे ये है कि आपके उस प्रयास से यहाँ की आम जनता को काफी ज्यादा सुखद और काफी ज्यादा उनको सुगम चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। तो इस पुल का भी निर्माण कराना जरूरी है। और ये बाबा भूतनाथ कॉलेज के पीछे मंगलपुर इस त्रिवेणी नारायणी नदी पे अवस्थित है। इसके ऊपर भी राजनीतिक स्वरूप से जुड़े हुए और खासकर वो सरकारी महकमे के प्रयास से जिनके माध्यम से इसका निदान हो सकता है, वो लोग भी जागृत हों और इस पुल का निर्माण कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। यहाँ के किसानों के लिए ये जो नदी का सहारा लेना पड़ता है और इसके ठीक पीछे यहाँ से किसानों की जो भी खेती करने के लिए जमीन है, जब यहाँ पानी का स्रोत बढ़ जाता है और पानी का वेव आप देखें कि कितने गति के साथ है, अभी थोड़ा सा बाढ़ का स्वरूप नहीं लिया हुआ है, ये नॉर्मल पानी है, इनको उस पार जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता है। और आए दिन कोई ना कोई घटना होती है, उस घटना में नाव पे कितने लोगों का जान अभी तक जा भी चुका है। और अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे के यहाँ चाची हैं वो बताएंगे। चाची बताओ जा कितने रउरा लोग के परेशानी होला? परेशानी होला ना से आदमी जाला या ना से आदमी आवेला या अपन जान दे के जाला या के तरह आदमी रुक आदमी आके उपटेला तो का कर लीजिए परेशानी बा। ध्यान दे सरकार जे के तरह पब्लिक के आवे जाए के हो जा। हाँ, यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इस पुल के निर्माण हो जाने से आने जाने के लिए भी लोग के लिए सुविधा होगा और साथ ही साथ इन लोगों का खेती उती करने का जो जो इन लोग का जमीन वगैरह कटिए गइल बा, खेती बाड़ी सब नामो सुहा कट गइल बा आ वही खेती से मरा कभी केहू का मजूरियों कर जाइल जाता, हम वही में जाइल जाता। ये को लिए तबा परेशानी हमनी के कोनो में गुंजाइश के सरकार नहीं के करत, सरकार नहीं के करत जे हाँ पब्लिक कौना तरह बा कौना तरह नहीं के। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ के आम जनता है काफी परेशानी हो रही है। और इस पुल के बन जाने से कहीं ना कहीं एक सुगमता जो चीज निकल के आएगी वो तो रहेगा ही और आम जनता को काफी सहूलियत भी होगी। अपने के क्या कहते नहीं बताओ जाओ तो। इनमें ना गई रहे एक दिन तो 6 जन में डूबल लो, 6 जन डूबल लो, छाना गई लो, कार करे गई लो, कार करके घास लेने रहे लो, घास का खाली दिन डूबत रहे लो दरिया में। पानी तेज हो गई आ पानी बेड़िया मारत रहे उनसे निकलना पड़ लड़का रहना तो छंदा सब। नाव में जाने के क्रम में यहाँ घटना होती है कि 6 सदस्य जो है वो उस नाव के चपेट में आते हैं और दुर्घटना होने से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बचाव किया जाता है और उनको छान के बाहर लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूरी है कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए और नई दिशा इस कवरेज के माध्यम से एक प्रयास कि इस पुल के ऊपर सरकार अपना ध्यान दे और जो भी इसके लिए आगे निकल के अपने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो चाहे हमारे राजनीतिक स्वरूप से जुड़े हो या हमारे सरकारी महकमे से, इसके ऊपर ध्यान देते हुए, क्योंकि नहीं के सारा खेती ये बात बताई खाब जखती।
तो इन लोग का रेता, यहाँ के सामान्य भाषा में रेता का एक शब्द प्रयोग किया जाता है। ये लोग रेता में जाते हैं और खेती करने के लिए उपयुक्त जो जमीन है वहीं पे है। तो ये प्रयास करें सरकारी महकमे के वो लोग या राजनीतिक स्वरूप से जुड़े हुए वो लोग जिनके प्रयास से इसका निदान हो सकता है। तो एक बार नई दिशा के इस कवरेज के माध्यम से हम आप तक अपनी इन चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर ध्यान देते हुए इसका जल्द से जल्द इस समस्या का निदान और इस समस्या का समाधान करने के लिए आप प्रयासरत रहें। यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं और जिनको अपने पशु के लिए चारा वगैरह लाने का होता है, आप देखिए इसी नाव के सहारे से इस पूरे उफनती नदी का सहारा लेते हुए उनको जाना पड़ता है और कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनके पीछे इन किसानों का ये जैसे ये हमारे स्थानीय जो किसान हैं जो इस नाव का सहारा लेके जाते हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनको आए दिन किस तरीके की समस्याएं होते रहती हैं। अपने को बताओ जा कि जब अपने लोग नाव के ही सहारा लेके उन्हें जाइए जला। अच्छा, नाव के सहारा लेकर जाते हैं, सरकार का कोई यहाँ लाभ नहीं देते हैं, कोई नहीं सामान यहाँ उपलब्ध है। जैसे सरकार से मैंने कहा अपने के चाहल जाता है, सरकार के चाहल जाता है कि ये कुछ सहारा दे, सरकार के जो आर पार होने पर तकलीफ होता है सब जनता को। तो अपने लोग के रसद पानी के कुछ मुआवजा वगैरह भी मिलेला कि नहीं मिलेला? अभी कहाँ कोनो साल मिले तो मुआवजा, बाढ़ पूरा में आवता जाता है, कुछ नहीं मिलेला सरकार तरफ। सब खेती बाड़ी कट, इनका खेती बाड़ी कट जाने से जो एक मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। और इसी नाव के सहारे से ये लोग जाते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, जो भी इनका उपार्जन करने का जरिया है, जो खेती का सहारा, खासकर पशुओं के लिए जो चारा का व्यवस्था करना होता है इसी नाव के सहारे। और आए दिन कोई ना कोई घटना होती है और इसमें कुछ लोगों के जान भी जाते हैं और हादसा भी होते हैं। हमारे यहाँ के महिलाएं भी हैं, ये लोग अपने लोग सुबेरे जाए जला यही नाव से। हाँ, अच्छा, यही नाव से जानी जा, हमने के खेत बाड़ी सब कट गई था। अब मर जाए तो दुनिया के पुलिस आई आ घर पकड़ी या बारी जा जियत अपना हेल के जाते हैं तो कोई पूछा अंतर नहीं थे सरकार। हाँ, अरे आँख के सामने पुल पड़ल बा, क्या बोले का पुल कट गइल बा, पुल कट गइल बा, बात कइले बा, कोनो सुविधा नहीं सामने के पुल बड़ी तबे न निकाल जाई डेगी के भरोसे रह जाई पुल बने सरकार पकड़े लागी। डेंगी मतलब नाव, और नाव के सहारे से इन लोगों का आना जाना। तो पूरे यहाँ के जो भी स्थानीय निवासी हैं, इनका एक मांग है कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए और इस पुल के निर्माण होने से कहीं ना कहीं इनके समस्याओं का समाधान होगा। बताओ जी अपना। सर हमरा कहे का मतलब बा कि पुल के सुविधा जैसे पुल देखो नहीं पड़ल बा सामने, पुल जो बन जाए यहाँ तो रेता के आने जाने के लिए रास्ता भी साफ हो जाए, सबके लिए सुविधा हो जाए। मैंने हम यही कहना चाहते हैं। तो एक्सीडेंट वगैरह के नाव के डूबला उबला के नाव तो यहाँ कोई अभी डूबा नहीं है, ऐसे चल रही है नावें 5-7-10 साल से चल रही है, नाव डूबा नहीं है, ना लोग कोई खतरा हुआ है। 10 साल से नाव का सहारा लेके और यहाँ के जो भी स्थानीय किसान हैं या जो भी स्थानीय निवासी हैं इसी नदी से, और मैं बोलूँ अभी आप देखें नदी का जो प्रभाव है, पानी का स्रोत जो है वो कम है, लेकिन इस उफनती नदी में जब बाढ़ का स्वरूप होता है तो उस बाढ़ में आने जाने वाले लोगों को भी समस्या होती है और इनका सारा जो जरिया होता है वो बाधित हो जाता है। लेकिन अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है तो एक बार फिर हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार से आने जाने वाले लोगों के लिए भी सुगमता होगी और खासकर बगहा से पिपरासी जाने वाले लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसान हैं, उनको इस पुल के निर्माण होने से काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। नई दिशा टीम के सारे सहयोगी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।